जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तुर्की में सोमवार को सुबह 6 फरवरी 2023 को 4:17 पर बहुत ही भयंकर भूकंप आया था। इसे रिक्टर स्केल पर 7.8 मापा गया। इसकी गहराई ज़मीन से 17.9 किलोमीटर अंदर थी। भूकंप का केंद्र गाजियान्टेप के पास था। यह सीरिया बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर स्थित है। ऐसे में सीरिया के कई शहरों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। यह तुर्की में 100 साल में सबसे ज़्यादा तीव्रता वाला भूकंप बताया जा रहा है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप के बाद 77 झटके लगे। इनमें से एक झटका 7.5 तीव्रता का था, जबकि 3 झटके 6.0 तीव्रता से अधिक थे। तुर्की और सीरिया में जो ये भयंकर भूकंप आया था, उसकी वजह से 11,000 से भी अधिक इमारतें तबाह हो चुकी हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में लोगों ने अपनी जानें खोई हैं और हज़ारों घायल हो गए हैं। लगभग 55,000 से भी ज़्यादा बचाव कर्मी रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। तुर्की में 3 महीने तक इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। यहाँ के सभी स्कूलों को 13 फरवरी तक बंद कर दिया गया है और इतना ही नहीं, सभी सरकारी इमारतों को शेल्टर होम बना दिया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने बताया कि अब तक 70 देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन मदद के लिए आगे आए हुए हैं और उन्होंने कहा कि यह तुर्की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी आपदा है। तुर्की में 10,000 कंटेनर को शेल्टर बनाने की तैयारी की गई है। तुर्की में भारी बर्फबारी भी हो रही है। इस वजह से रेस्क्यू अभियान में बहुत दिक्कत आ रही है। खराब मौसम की वजह से वहां पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग भी नहीं हो पा रही है। इस वजह से वहां पे जो भी मदद पहुंच रही है वो सिर्फ सड़क के रास्ते से ही पहुंच रही है। और भूकंप की वजह से तुर्की सीरिया कॉरिडोर भी तबाह हो गया है। इस वजह से सीरिया तक भी मदद नहीं पहुंच पा रही है। भूकंप में तुर्की की ऐतिहासिक मस्जिद भी तबाह हो गई। तुर्की के मालाट्या शहर में स्थित यह ऐतिहासिक येनी कैमी मस्जिद खंडहर में बदल गई है। यह मस्जिद 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी थी, लेकिन भूकंप की वजह से यह तहस नहस हो गई। इससे 100 सालों का इतिहास जुड़ा हुआ था, जो अब मलबे में दब गया। इसमें 2200 साल पुराना एक किला भी ध्वस्त हो गया और न जाने और भी कितनी ही इमारतें। मैक्सिको के चर्चित रेस्क्यू डॉग तुर्की में मलबों में दबे इंसानों की तलाश में मदद कर रहे हैं। मैक्सिको अपनी ट्रेंड और विशेष खोजी कुत्तों के लिए जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका टेक्टोनिक प्लेट के किनारे है। ऐसे में यहाँ भी भूकंप आता रहता है। मैक्सिको में अक्सर कुत्तों का इस्तेमाल रेस्क्यू अभियान में किया जाता है। 16 कुत्तों की टीम मैक्सिको से रेस्क्यू के लिए तुर्की पहुंची है। देखिए, बेजुबान जानवर भी इंसानों को बचाने में मदद कर रहे हैं। भूकंप की वजह से तुर्की 10 फीट तक खिसक गया। इटली के भूकंप विज्ञानी डॉक्टर कार्लो डोगलियोनी ने इस बारे में डिटेल में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीरिया की तुलना में तुर्की की टेक्टोनिक प्लेट्स 5 से 6 मीटर तक खिसक सकती है। उन्होंने आगे बताया कि असल में तुर्की कई मेन फॉल्ट लाइन पर स्थित है। यह एनाटोलियन प्लेट, अरेबियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि यहाँ भूकंप आने का खतरा सबसे अधिक रहता है। वहाँ के मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि एनाटोलियन प्लेट और अरेबियन प्लेट के बीच की 225 किलोमीटर की फॉल्ट लाइन टूट गई है। डरहम यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर बॉब होल्डवर्थ ने कहा कि भूकंप की तीव्रता को देखते हुए टेक्टोनिक प्लेट का शिफ्ट होना तर्कसंगत कहा जा सकता है। असल में भूकंप की तीव्रता और टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने के बीच सीधा संबंध है। हालांकि इसमें कुछ ऐसा नहीं जो अटपटा लगे। मतलब भूकंप जितनी ज़्यादा तीव्रता का होगा, टेक्टोनिक प्लेट्स उतनी ही ज़्यादा अपने स्थान से खिसक जाती है। निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद घटना है, जिसमें न जाने कितने ही परिवार तबाह हो गए और कितने ही अभी तक घायल अवस्था में हैं। लेकिन इन प्राकृतिक आपदाओं के आगे सभी मजबूर हैं।